सभी को हैप्पी मॉर्निंग, सभी को सुबह की राम राम। और आज का दिन शुरू करने के से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। हाथ जोड़ें और कहें जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। हम पढ़ रहे हैं द मैजिक बुक, जिसका नाम है हिंदी में जादू। और आज हमारा है डे 9। डे 9 का टॉपिक है द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। राइट। तो आज हम थोड़े से, एक बार हम और मनी के बारे में डे 4 में पढ़ चुके हैं। आज हम और जानेंगे कि हम ग्रेटिट्यूड से मनी को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, खुद को मनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, हमारे थॉट जो हैं वो पैसे पे कैसे काम करते हैं और उसको कैसे हम बाईपास करके समृद्धि की ओर जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। नवा दिन, धन की चुंबक। कृतज्ञता, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये चीज तो हम ऑलरेडी सीखते चले आ रहे हैं इतने दिनों से, कि सिर्फ अगर हम समृद्धि की तरफ ध्यान देंगे तो समृद्धि आती है, या हम जैसे ही हमारी जहां हमारी थॉट जाती है वही हमारी एनर्जी जाती है, और जहां हमारी एनर्जी जाती है वही हमारी एनर्जी बन जाती है। मतलब जो आप बोल रहे हो वो आप बन रहे हो, जो आप सोच रहे हो वो बन रहे हो, जैसी एनर्जी आप अपने अंदर से निकाल रहे हो वैसे ही आप बनते चले जा रहे हो। ये कहा था डाइचिट बोन हॉवर हॉवर ने। ये कौन थे? पादरी थे ये, लूथोरियन संप्रदाय के। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, उतनी ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देगा। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो गरीब आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत दूसरों को अपने पास लाती है। एक मैंने कोचिंग की थी, वो सर बताते थे, और बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की बुक भी हमने पढ़ी थी। वो ये कहते थे, भले ही आपके पास धन नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच और अपनी मतलब भले ही वर्तमान में आपके पास धन नहीं है, राइट, लेकिन आप अपनी सोच और अपनी एनर्जी को उस तरीके से लगाएं कि आप एक बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हैं, और आप अपने आप को फील करें कि आप समृद्ध व्यक्ति हैं, तो धीरे धीरे आप समृद्ध होते चले जाएंगे। ठीक है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आप आपको वैसा फील हो, तो आप किसी होटल में विजिट कर सकते हो जो बहुत ज्यादा लविश हो। भले ही वहां जाके आप एक बार एक कॉफी पी के आए, जितनी देर आप वहां टाइम स्पेंड करेंगे आपको समृद्धि का एहसास होगा। आपको अगर कोई गाड़ी लेनी है तो आप शोरूम जाएंगे, उस गाड़ी का मॉडल देख के आएंगे, उस गाड़ी को छू के आएंगे, उस गाड़ी को अपनी आंखों में, अपने मन में इस तरीके से उतार के आएंगे जैसे ये गाड़ी आपकी है। और आप उसे बोल के आएंगे कि आप तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आपकी एनर्जी उस चीज के साथ जुड़ जाती है, और आपकी एनर्जी वैसे ही काम करती है। जो एक बुक है इनकी ही, जिसका हिंदी में नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, है ना। तो उसमें ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा दी गई है कि जो चीज आपको चाहिए वो आप महसूस करो कि आपको वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है, और आप उस एनर्जी को फील जैसे ही जैसे करते जाओगे, तो आप उस चीज को आकर्षित कर लोगे। डिपेंड करता है कि आप उसे कितना सच मानते हो, या उस चीज पर कितना विश्वास करते हो। तो आप इसके लिए कोई किसी एक चीज को लेके प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। और आपने लाइफ में अगर सोचा होगा, सुना होगा या देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो चीज चाहिए होती है, आपने मार्केट में देखी, आपको पसंद आया, आप छोड़ के आ गए, वह चीज आपको गिफ्ट में मिल जाती है। कई बार ऐसा हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। इवन छोटी छोटी चीजों के लिए भी हुआ है कि कोई सा फेस्टिवल चल रहा है, मैंने सबके लिए सामान लिया, और मैंने मेरे लिए भी कुछ पसंद किया और मैं छोड़ के आ गई।
और मुझे बाद में पता चला कि मेरी माँ या मेरी बड़ी माँ या मेरी किसी दोस्त ने मुझे वो चीज गिफ्ट कर दी, कि मैं गई थी, मैं मुझे पसंद आई, मैंने दो ली थी, एक तेरे लिए ले ली। मेरे साथ ये अधिकतर समय होता है कि अगर मैं कोई चीज छोड़ आती हूँ तो वो मुझे चीज मिल जाती है। तो अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो अब एक बार करके देखो, कि किसी चीज को आप महसूस करो कि आपको मिल चुकी है, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी एनर्जी में आ जाएगी। इसीलिए आप जब कोई रिजल्ट होता है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज आप करते हो, राइट, और उसके बाद आप निगेटिव सोचते हो कि पक्का नहीं होगा, तो वो आप अपनी एनर्जी में बुला चुके होते हो, उस फेलियर को बुला चुके होते हो। हमें ये नहीं कह रहे कि आप पढ़ाई ना करो साल भर और एग्जाम देने जाओ और अपने आप को इतना एंथुजियाज्म में रखो कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपने मेहनत अगर की है तो आप अपने ऑरा में असफलता को नहीं ला सकते। बहुत सारे मैंने बच्चों के लिए एक बार कराया था, जब मैंने दिसंबर में कराया था, तो मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स बताई थी। उसमें एक टेक्निक ये थी कि अपने बच्चों को बोलें, जिनके बच्चे छोटे हैं, अभी यहाँ तो सबके बच्चे बड़े और एक का है ही नहीं, अभी आने वाला होगा कभी 1-2 साल में जब भी। तो आप अपने गोल को लिखो, येलो पेपर पे रेड कलर के पेन से 3 कॉपी बनानी। एक कॉपी जो आपके पास हमेशा रहे, मतलब लिखना कैसे है कि उसमें बीच में लिख लो, मान लो आपका बच्चा 10th बोर्ड में है, या आपको कोई चीज चाहिए, मान लो आपको घर चाहिए, तो आपने लिखा कि शुक्रिया, मुझे मेरा मनपसंद मनचाहा घर मैंने खरीद लिया है। अब एरो बनाना है और चारों तरफ से वो एरो उस तरफ करने हैं, उस चीज की तरफ, राइट। उसको चिपका दो एक वॉल पे जहां आपको दिखता रहे। दूसरा पेपर वैसे ही बना के भगवान जी के पास रखना है, और तीसरा पेपर अपनी जेब में रखना है जहां आपका हाथ बार बार जाए। क्या होता है, वो आपके ऑरा में आकर्षित होके, और आपके पास वो परसेंटेज, वो चीज, वो वस्तु, आपकी वो डेस्टिनेशन आपके पास आ जाती है। और ये मैंने मेरी बेटी के साथ उसके परसेंटेज के साथ टेस्टेड एंड ट्राइड किया है, और ये हुआ है। कई चीजें हम लोगों ने नोटिस बोर्ड में लिखी या अपने विजन बोर्ड पर, वो चीज पूरी हुई है, क्योंकि हमने क्या किया है, वो चीज हमारी है या हमारी नहीं है, हमने उसे अपने ऑरा में पहले ही ला दिया है, और मान लिया कि मेरी है, मुझे मिल चुकी है। मिल जाएगी और मिल चुकी है, दो अलग भावनाएं होती हैं। चाहे तो आप आंख बंद करके अपनी कोई मनपसंद चीज सोचें, और सोचें कि वो चीज आपको मिलने वाली है, कैसा फील हो रहा है। और अगर उसी को सोचे कि वो चीज आपको मिल गई है, तो कैसा फील हो रहा है। मिल गई है पे आपको अपना हक फील होता है, और यही फीलिंग्स आपके ऑरा में आपकी वो चीज, आपका वो चीजें ले आती, यही जादू धन पर भी काम करता है। ये ना मनी मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अधिकतर लोगों को यह नहीं लगता कि वे धन संबंधी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वो अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन करते हैं। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। सबसे पहली चीज तो आप मार्केट जाओगे और अपना जी जलाओगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मार्केट गए, अब कोई चीज महंगी है और आपको पसंद आ गई, हे भगवान पैसा होता तो ये ले लेती, ये करके छोड़ आते हो। अब पैसा होता तो ये ले लेती वाला चीज भी जो सेंटेंस है, उसमें भी क्या हो गया, पैसा नहीं है मेरे पास वाली वो चीज आई, राइट। आप सोचते हो कि हाँ इनने तो ले लिया भाई, इनके पास बहुत पैसे, 2 नंबर का पैसा आएगा तो ये लोग तो करेंगे ही ऐसा। आपने क्या कर दिया कि वो 2 नंबर का पैसा बोल के पैसे को पहले ही गाली दे दी, कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो गलत काम करता है, मतलब मेरे पास तो नहीं आएगा, राइट। आपको क्या पता कि वो किस तरीके से जुगाड़ कर रहा है, या वो कितनी मेहनत कर रहा है, या उसने ऐसा कौन सा मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर अपने दिमाग में लगाया हुआ है कि उसके पास पैसा आता है। मेरा एक सबसे फेवरेट अफर्मेशन है कि मैं अपने लिए, खुद के लिए जितने पैसे खर्च करती हूँ, उसका 8 गुना मेरे पास वापस आ जाता है। अब 8 गुना क्यों, क्योंकि 8 इंफिनिटी है, तो मैं हमेशा किसी भी चीज को 8 गुनी सोचती हूँ, राइट। तो ये मेरे साथ होता चला आ रहा है। यदि मैं अगर 10 रुपए की नेल पॉलिश लेके जाऊंगी ना, तो उस दिन मुझे 100 रुपीज को ही दे देगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा,
कोई में से प्रिडिक्शन करने आएगा वो दे देगा। ऐसे ही मुझे कहीं अपने हस्बैंड की पैंट में से वो 10 रुपए 100 रुपए मिल जाएंगे, उसका 8 गुना 10 गुना मुझे मिल जाता। मैंने ये प्रोग्राम करके रोज अपने लिए कुछ छोटी चीज खरीदनी शुरू की एक बार, जब हम सीख रहे थे मनी मैग्नेट, और ये चीज होना शुरू हुई। अब वो मेरे दिमाग में बन जाता है कि मैं निडर होकर कोई चीज लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे वो चीज आ जाएगी। मुझे किसी को गिफ्ट देना है, मुझे लग रहा है ये चीज महंगी है, मैं कैसे अपने हस्बैंड से पैसे मांगूंगी, वो मेरे ऑरा में आएगा और उस दिन कोई ना कोई मेरी पेंडिंग फीस डाल देगा। तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, वो होगा कैसे वो यूनिवर्स पर डिपेंड करता है। वो आपको दिमाग नहीं लगाना कहाँ से आएगा कैसे आएगा, मैं तो कुछ नहीं करती। कई बार जब लोग मेहनत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके पास पैसे नहीं होते, और जब वो घर पे होते हैं तो उनके पास बहुत पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो काम तो उन्होंने छोड़ दिया, अब उनने प्रोग्रामिंग लगाई, मेरे पास तो हमेशा पैसा रहता है। उनका उसके हस्बैंड के जरिए उसके पास आएगा, पर आएगा जरूर। राइट? और जब भी पैसे का भुगतान करें तो पैसे को थैंक यू बोल के बोल दें कि अपने और दोस्त भाई साथ में ले आना, वापस आ जाना, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। पैसे वापस आते हैं, या आपको आपके पास बरकत होने लगती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वो यह है कि अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होगा। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर एक चीज के लिए कृतज्ञ होना होगा, और आपके बिलों पर नाक भौं से कोड़ने कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। आपको इसका ठीक उल्टा करना है, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाली चीजों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। वाकई में आप धन के चुंबक बन जाएंगे। बिल देते समय ये फील करना कि आप इस पैसे को थैंक यू, क्योंकि इस बिल के ये जो बिल मैं दे रही हूँ, इसके बदले में मैंने बहुत आराम किया है। मान लीजिए आपके घर में लाइट का बिल आता है, ठीक है, और लाइट का बिल जमा करने आप जाते हो, आपको लग रहा है बिल ज्यादा आ रहा है। जब भी लाइट का बिल ज्यादा आता है ना, हर महीने घर वाले डिस्कस करते हैं कि इस महीने से लाइट सेविंग करनी है, बिल क्यों ज्यादा आया। ठीक है, फिर घर का मुखिया सबको चिल्लाएगा, ये खुला रहता है वो खुला रहता है, मैं हर कमरे का, तुम लोग स्विचेस बंद नहीं करते हो। जब आप पैसे दे रहे हो उस चीज के, तो आप कृतज्ञ हो कि पैसों से, कि आपका शुक्रिया, आपके कारण हमने इतना आराम भोगा, हमने मिक्सर चलाया, हमको सिलबट्टे का यूज नहीं करना पड़ा, हम एसी की हवा में रहे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसकी मिली सुविधाओं को धन्यवाद देना है। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि मकान के किराए या होम लोन का भुगतान कर रहे हैं, तो इसके बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और बाद में उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती, या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने संभव बनाया है कि आपका मकान आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। राइट? ये बात तो बहुत सही है। अगर आप रेंटेड रह रहे हो, तो सोचो कि जब आप पूरा 1 महीने रह ले रहे हो, तब आपको उसका पैसा देना होगा। ठीक है, आप अगर हो सकता है मकान खरीदने जाते तो कुछ लाखों का मकान में रहते, लेकिन अभी आप कुछ करोड़ के मकान में रह रहे हो, बड़े मकान में रह रहे हो। ठीक है, तो आप उसके लिए शुक्रिया अदा करो ना, जो आप बिल दे रहे हो, जो आप महीने का आप बिल पे कर रहे हो, उस घर का किराया दे रहे हो, तो उसके बारे में ये सोचो कि इसके बदले आपको कितने आलीशान, कितने अच्छे घर में रहने के लिए मिला, कितना अच्छा घर यूज करने के लिए मिला है। मेरे मेंटोर हमेशा कहते थे कि अगर आप अपने घर में रह रहे हो, तो आप एक लिमिटेड बजट के घर में रह रहे हो। ठीक है,
और अगर आप रेंटेड मकान में रह रहे हो तो ये सोचो कि आप अपनी हैसियत से 4 गुने 10 गुने ज्यादा बड़े, ज्यादा पैसे वाले मकान में रह रहे हो। आप वो मकान खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने रेंट पे लिया। तो सोचो कि वो मकान मालिक जिसने घर बनाया, हो सकता है वो आपसे लो घर पे रह रहा हो, क्योंकि उसको किराया चाहिए, लेकिन आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आप इतने बड़े मकान का उपभोग कर पा रहे हो। तो जब भी आप उस चीज के लिए पे करोगे तो आप शुक्रिया कहोगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान करें तो स्वयं मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें, और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार मित्रों या परिजनों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेजो प्राप्त कर पाते हैं, या आप अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा पाते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं। इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हूँ। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हूँ कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वो आपको सेवाएं दे देती हैं। जब मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसों के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे, तो मैं जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। और मैं ये करती हूँ, जब मेरे पास डी मार्ट का या फिर रिलायंस की ग्रोसरीज के बिल होता है, मैं उसके पीछे लिख देती हूँ। अधिकतर बिल तो नेट पे आते हैं, कई बिल नेट पे आते हैं तो आप उसमें नहीं लिख सकते हो। लेकिन आजकल ये सिस्टम चल गया कि आप सुपरमार्केट से सब्जी लेने जाओ तब भी आपको बिल मिलता है, वो मशीन से निकाल के देता है, राइट। उसे इकट्ठा करो, लिखो उसमें कि धन्यवाद भुगतान हुआ। बिजली का बिल वाला आपको बिल देके जाता है, एक स्टेपल लगा के अपनी बुक में स्टेप कर लो कि धन्यवाद भुगतान हुआ। मैं स्टेपल वैसे तो नहीं करती हूँ क्योंकि वो बिल मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है, लेकिन मैं लिखती हूँ उसके पीछे कि थैंक यू पेड हुआ। आज आप यह भी करने जा रहे हैं कि जो बिल आपने अभी तक नहीं चुकाए उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लिख दें कि धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल पर मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। आप अतीत में चुकाए गए 10 बिलों को खोजें, हर एक के सामने जादुई शब्द लिखें, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतनी ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्त में सोचें, और उस बिल से जो उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और लिखें पैसों के लिए धन्यवाद। लिखें तथा महसूस करें कि मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौटकर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे भी आप जो समृद्धि पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितने अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। ठीक है, अब क्या करना है? वही करना है जो आप करते हो।
आपको अपनी जर्नलिंग करना है, उसमें अपनी 10 नियमितें लिखना है, उसके बाद उसको पढ़ना है और 3 बार कहना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब जो भी बिल आपने चुका दिए, जो बिल आपके पास हैं, उसमें लिख दें कि धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद। अगर आपने बिल पे नहीं किया है अभी तक, तो उसमें क्या लिखना है, धन के लिए धन्यवाद। और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, शब्द कि धन के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पास पैसा है, आप भुगतान कर चुके हो, तो आप उसमें लिखोगे धन्यवाद भुगतान किया। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। एक स्टोरी भी है इसमें। अ, आपने द मैजिक देखी होगी, तो वो स्टोरी देखी होगी कि बैंक बैलेंस में अगर पैसे कम थे, या उसके पास बार बार बिल के रिमाइंडर्स के ईमेल, या उसके पास ईमेल बॉक्स पे पेपर्स आते थे, तो वो उसमें लिख दिया करती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। या वो अपने बैंक के जो पासबुक होती थी, उसमें वो पेंसिल से काट के और अपना मनचाहा अमाउंट लिख देती थी। और धीरे धीरे करके ये हुआ कि उसने उस धन को आकर्षित किया। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल की है। और मैं जैसा कि बता रही हूँ, मैंने बार बार कह के अपने दिमाग में ये प्रोग्रामिंग बनाई कि मैं अपने लिए जो भी पैसे खर्च करती हूँ, उसका 10 गुना मेरे पास आ जाता है। जब भी मैं थोड़े कैश, जब सबको अपने पास रखो, सब रखो, कुछ नहीं तो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए अपने पास रखो, जो कि कैश हो। अगर जब भी आप उसे निकालो, तो निकालते समय बोलो कि मेरे लिए सुविधाएं लाने के लिए आपको, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक दिन में नहीं होता है, बट आपकी ये हैबिट बन जाती है। अब मैं जब भी अपने पैसे के डिब्बे में हाथ लगाती हूँ, मैं शुक्रिया कहते हुए ही उसे जेब में रखती हूँ। और जब भी मैं कोई चीज खरीदती हूँ, तो मेरी हैबिट है कि मैं उस पैसे को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सहायता से अपना आराम, अपनी शौक की चीजें ली, और उसे उसका जो है यूज किया, उसे अपनी लाइफ को इजी बनाया। आपके पास अभी भी पड़े होंगे, अगर आप चाहो शुरू करना, तो फ्रिज का बिल पड़ा होगा आपके पास, कोई माइक्रोवेव का बिल पड़ा होगा, या आपने जो बड़ा सामान लिया होगा। आपको नहीं अटैच करना अपनी चीजों में, नहीं करोगे, रिकॉर्ड रखना होता है। आप उसमें लिख दो कि धन्यवाद भुगतान हुआ। और अगले महीने से जब भी आप कोई सामान लेने जाते हो, या इसी महीने, अब जब भी कोई सामान आप लोगे और आपको बिल मिलेगा, तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस पर जरूर लिखोगे। इससे क्या होगा कि आप उस मनी को, उस पैसे को ग्रेटिट्यूड कर रहे हो कि उसने आपको वो साधन लेके दिया। तो क्या होगा, यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा जो एनर्जी आप भेजोगे, उसकी वो आपको अबेंडेंस में वापस मिलेगी। राइट। तो पैसा एक बहुत जरूरी चीज है, और मैं हमेशा कहती हूँ, और सब कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे को सोच समझ के खर्च तो जरूर करें, लेकिन उस पैसे को जब भी आप खर्च करते हो, तो उसे शुक्रिया जरूर कहें। अगर आप अपने मंथ में जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, आपकी इनकम जो भी है, उस इनकम का 1%, 2% या 3% या 10%, जितनी भी आपकी इच्छा हो, कुछ परसेंट उसको प्रकृति की सेवा में लगाएं। चाहे तो आप पेड़ खरीद के बांट सकते हैं, आप किसी जानवरों को सर्व कर सकते हैं, आप गाय के लिए घास खरीद सकते हैं। उस पैसे का एक अंश जो होता है ना, हमारे यहाँ कहा गया है, अपने अपनी कमाई का दशांश जो है, वो यूनिवर्स को सर्व करो। तो आप ऐसा करके देखो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने पैसों का, जो मैं करती हूँ हर महीने, कि आपकी पेमेंट अगर आती है, तो आप उन उस उससे भले ही 1 लीटर तेल खरीदो और जाके किसी मंदिर में दे दो, कि इससे ना, पंडित जी को देके बोल दो कि जब भी आप इस्तेमाल करोगे दिया जलाने में, तो ये वाले का यूज करना। इतने में ही आपको इतनी ज्यादा आपके घर में बरकत होने लगेगी, क्योंकि आपके नाम का एक दिया उस मंदिर में जल रहा है। अब वो जितने दिन भी यूज हो। राइट। ये चीज मैंने बहुत पहले करना शुरू की थी, आई थिंक आज से 20 साल पहले की बात है। जब मुझे मेरे मंदिर के पंडित जी ने ये कहा था, हर महीने 1 लीटर तेल मंदिर में लाके रखोगे, हर महीने एक झाड़ू मंदिर में लाके रखोगे, ये आपको रूटीन बनाना है। अभी तो मैं 1-2 साल से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, बट ये मेरा रूटीन है कि मैं ये चीज करती हूँ, और ये चीज करने से बहुत बरकत होती है। जब आपके दिए हुए कंट्रीब्यूशन से मंदिर के एक दिए में उजाला हो रहा है, तो सोचो उस दिए का प्रकाश कितना होगा कि वो आपके घर को भी उजाले से भर देगा, आपके घर की निगेटिविटी को हटा देगा।
राइट। तो ये काम जरूर करें कि अपने आपके पास जो भी इनकम आती है उसका एक हिस्सा आप सनातनी है मंदिर की सेवा में दे दें। नहीं कर सकते हैं तो आपके आसपास जो जो स्वान रहते हैं, है ना, जो भैरव जी रहते हैं, जो कुत्ते होते हैं, आप उनको दे सकते हो, गाय को कुछ खिला सकते हो, चिड़ियों को दाना डाल सकते हो, कुछ ना कुछ जरूर करें ताकि आपको वो बरकत मैनी टाइम फोल्ड होके आए। कमाई कितनी भी कम हो, आप आराम से रह सको और आपको धन की बरकत हो, वृद्धि हो। अब टाइम है आज के जर्नल का, तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करती हूँ। अभी बजा है 5:40, 5:50 तक आप लिख लीजिएगा, फिर हम रिज्यूम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम, अपनी जो नियमित आपने लिखी हैं उसे पढ़ें और 3 बार मैजिकल वर्ड कहें, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एक सेकेंड। आज हम करेंगे मनी को ग्रेटिट्यूड, अब नए तरीके से करेंगे। जब से लेकर हमारे ऊपर खर्च हुए होंगे तब से लेकर आज तक जो जो भी पैसा हमारे ऊपर खर्च हुआ, आज हम उस सबको ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़े सा अपना कंधे मूव कर लें, थोड़ी से हाथ पैर को हिला लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लें। हम्म। और अपनी स्पाइन को सीधा करके अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें, ग्रेटिट्यूड में बंद करें इन आंखों का शुक्रिया। और सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखें। अपनी हर आती और जाती हुई सांस को ग्रेटिट्यूड करते हुए धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आज मेरे साथ ये अफर्मेशन करें कि मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक समृद्ध हो रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक समृद्ध हो रही हूँ। मैं अपनी हर आती और जाती हुई सांस के साथ और अधिक समृद्ध हो रही।
कल्पना करें कि आसमान से एक ब्लू लाइट आज आपको हील करने के लिए आ रही है। शरीर के जिस जिस हिस्से पे मैं ध्यान देने का हूँ, उस हिस्से पर ध्यान दें और उसे हील होता हुआ फील करें। देखें कि वो लाइट आपको रिलैक्स और हील कर रही है और आपको और अधिक कृतज्ञता के भाव में डुबो रही है। अपना सारा ध्यान अपने माथे पर, अपने बालों पर, अपने फेस पर, अपनी आंखों पर, अपने कान पर ले जाएं। देखें कि आपके बाल, आपकी आंखें, आपकी फेस रिलैक्स हो रही है, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने गर्दन और अपने कंधे पर ले जाएं और देखें कि आपके कंधे, आपकी गर्दन रिलैक्स हो रही, आपकी छाती, आपका अपर बैक रिलैक्स हो रहे, हील हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ, आपके हाथों की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं, हील हो रही हैं, चार्ज हो रही हैं। आपका लोअर एब्डोमेन, आपका लोअर बैक रिलैक्स, हील और चार्ज हो रहा है। आपकी दोनों थाइज, आपके घुटने रिलैक्स, हील और चार्ज हो रहे हैं। आपकी काफ मसल्स, आपके घुटने, आपके पैर, पैर के छोटी उंगलियां, पैर के नाखून सब रिलैक्स और हील हो रहे हैं। आपके सारे शरीर में हीलिंग की ऊर्जा भर गई है। आप उस ब्लू ऊर्जा से पूर्ण रूप से भर गए हैं, भर गए हैं, भर गए। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अपना सारा ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएंगे। हमारा हृदय कृतज्ञता का भंडार है। हमारा हृदय प्रेम का भंडार है। हमारा हृदय हर उस जगह अपनी वाइब्रेशंस भेजता है जहां हम भेजना चाहते हैं, जाने और अनजाने में। अब अपने मन में कहें कि हे ईश्वर, हे ब्रह्मांड, आज मैं अपने जीवन में आए हर आशीर्वाद के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हर उस रुपए के लिए जो मुझे कभी मिला। धन्यवाद उस अवसर के लिए जिसने मुझे आगे बढ़ने में सहायता करी। धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी रूप में मेरी आर्थिक सहायता की। अपने हार्ट चक्र को देखें, अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें और देखें कि उसमें वो एक सुनहरी रोशनी से भर गया है। अब हम अपने मानस पटल पर अपने जीवन की यात्रा को देखेंगे। देखें कि बचपन से लेकर आज तक जिस किसी ने भी आपकी पढ़ाई पर खर्च किया, जिस किसी ने भी आपके लिए भोजन बनाया, जिस किसी ने भी आपके लिए कपड़े खरीदे, जिन्होंने आपको रहने के लिए घर दिया, जिस भी व्यक्ति ने आपको आपकी वो पहली नौकरी, वो पहला जॉब दिया, जिसने आपको नॉलेज दी कि काम कैसे करना है, जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी, उन सभी को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने माता पिता को शुक्रिया कहें जिन्होंने आपके पालन पोषण के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। और बचपन में जब आप अबोध थे, जब आप बहुत छोटे थे, तब से लेकर
जब तक आपने अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं संभाल ली, तब तक उन्होंने आपके पालन पोषण में अपनी चेतना के, अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कमी नहीं आने दी। अपने माता पिता को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अपने उन गुरु को शुक्रिया कहें जिन्होंने आपको नॉलेज दिया, जिन्होंने आपको पैसे कमाने के लिए मोटिवेट किया, और जिन्होंने आपको वो स्किल सिखाए जिसके लिए आप पैसे कमा रहे हो, जिसकी सहायता से आप पैसे कमा रहे हो। हर उस व्यक्ति को कृतज्ञता दें, हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें जिसने कभी भी आपको जाने या अनजाने में पैसों की हेल्प करी, जो कभी आपको पार्टी में ले गया और आपका बिल भर दिया। हर उस व्यक्ति को शुक्रिया कहें जिसने आपको आर्थिक मदद करी। महसूस करें कि इस कृतज्ञता के भाव से आपका हृदय और अधिक फैलता जा रहा है। आपका हृदय और अधिक फैलता जा रहा है। अपने सामने एक विशाल सुनहरा सा झरना देखें। देखें कि इस झरने में एक बहुत अच्छी लाइट बह रही है, जो गोल्डन लाइट है। ये समृद्धि की, अवसरों की, सफलता की और धन के निरंतर ऊर्जा की रोशनी है। इस गोल्डन शावर को अपने सामने देखें। इस गोल्डन झरने को अपने सामने देखें। इस गोल्डन कलर के झरने को अपने सामने देखें। कल्पना करें कि आप उस झरने के नीचे खड़े हैं और उसकी सुनहरी रोशनी आपके पूरे शरीर को भिगा रही है। आपकी हर कोशिका, आपका माइंड, बॉडी और सोल उस ऊर्जा को सोख रहे हैं। और आपका शरीर समृद्धि और ऊर्जा से भर गए। अब कल्पना करेंगे, बिना हिले ये कल्पना करेंगे आज, कि आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं। ब्रह्मांड आपके हाथों में प्रेम, अवसर, नए नए क्लाइंट्स, नया व्यवसाय, नई सफलता, नया नया धन रख रहा है। इतनी ऊर्जा, इतनी ऊर्जा, इतनी समृद्धि, इतना आशीर्वाद दे रहा है कि वो आपसे संभाले नहीं संभल रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं और यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मैं आपके दिए इन सारी नेमतों को, मैं आपके दिए इन सभी आशीर्वाद को प्रेम और सम्मान से स्वीकार करती हूँ। प्रेम और सम्मान से स्वीकार करती हूँ। प्रेम और सम्मान से स्वीकार करती हूँ। उन सभी पैसों को याद करें जिनको कभी आपने खर्च किया है, और अपने हर खर्चे को धन्यवाद दें। धन्यवाद उस भोजन के लिए जिसने मुझे पोषण दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उस घर के लिए जिसने मुझे सुरक्षा दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उन कपड़ों के लिए जिन्होंने मुझे सम्मान दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उन दवाइयों के लिए जिन्होंने मुझे स्वास्थ्य दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद उन यात्राओं के लिए जिन्होंने मुझे नए नए अनुभव दिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप महसूस करें कि आपने आज तक जो भी पैसे खर्च किए हैं, वो प्रेम के साथ आपके पास कई गुना होकर वापस लौट रहे हैं। वापस लौट रहे हैं। वापस लौट रहे हैं और सुनहरी ऊर्जा बनकर आपकी चारों ओर घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ये ऊर्जा इसीलिए बनी है क्योंकि आप कृतज्ञ हैं, और जहाँ कृतज्ञता होती है
वहीं समृद्धि बढ़ती चली जाती है। अब मेरे साथ इन संकल्पों को दोहराएं, इन अफर्मेशंस को दोहराएं कि मैं धन का सम्मान करती हूँ, धन पैसा मुझसे और मैं पैसे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं जितना भी देती हूँ उसका कई गुना मेरे पास वापस आ जाता है। मेरी आय हर दिन बढ़ती ही जा रही है। मेरे जीवन में लगातार नए नए अवसर आ रहे हैं। मैं समृद्धि, सफलता और प्रचुरता के योग्य हूँ। मैं समृद्धि, सफलता और प्रचुरता के योग्य हूँ। मैं समृद्धि, सफलता और प्रचुरता के योग्य हूँ। मैं जितनी अधिक लोगों की सेवा करती हूँ उतनी ही अधिक समृद्धि मेरे पास आती है। मैं जितनी ही अधिक लोगों की सेवा करती हूँ उतनी ही अधिक समृद्धि मेरे पास आती है। मेरा जीवन हर दिन समृद्ध, सुरक्षित और आनंदमय बन रहा है। मेरा जीवन हर दिन समृद्ध, सुरक्षित और आनंदमय बन रहा है। मेरा जीवन हर दिन समृद्ध, सुरक्षित और आनंदमय बन रहा है। अपने दोनों हाथों को फैलाएं और महसूस करें कि आप समृद्ध हैं, आप सुरक्षित हैं, आप खुश हैं, आप धन की ऊर्जा हैं, आप मनी मैग्नेट हैं। क्योंकि आप इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हैं। इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हैं। इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हैं। कहें कि मैं इस यूनिवर्स की सबसे ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे, अपने कंधों को ब्लेस्ड करेंगे और इस ऊर्जा को मुस्कुराते हुए अपने पूरे शरीर में फैला लेंगे। वर्तमान अवस्था में वापस आएंगे और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी को बहुत 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 शुक्रिया। किसी को कुछ कहना तो नहीं है? ठीक है, तो फिर सब माइक अनम्यूट करें। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। कल संडे है, सारे आ जाइएगा। ठीक है। सैटरडे है। कल सैटरडे है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, कल सैटरडे है। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय गणेश, जय सीताराम। जय जय गणेश। गणेश जी, सीताराम। जय गणेश सीताराम। थैंक यू। थैंक यू मृणाल, थैंक यू मौसमी जी, थैंक यू ज्योति, थैंक यू, थैंक यू रचना मैम।